आज का बाइबल वचन भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ये वचन हमें एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश देता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी, और जब जीवन कठिन हो जाए तब भी, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम, उसकी दया और उसकी विश्वास योग्यता हमेशा एक जैसी रहती है। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये भजन राजा दाऊद ने लिखा था। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन भी देखे और बहुत कठिन समय भी। कभी वो राजा था तो कभी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपता फिरता था। कभी लोगों ने उसका सम्मान किया तो कभी उसी के अपने लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। फिर भी हर परिस्थिति में उसने एक बात सीखी कि केवल परमेश्वर ही ऐसा है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसी कारण दाऊद इस भजन में बार बार परमेश्वर को अपनी चट्टान, अपना उद्धार और अपना शरण स्थान कहता है। उसने ये बातें केवल दूसरों से सुनकर नहीं सीखी, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता को देखकर सीखी। जब कोई उसका साथ नहीं देता था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब दाऊद कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो, तो इसका अर्थ केवल अच्छे समय में विश्वास करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब हम खुश हों तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, और जब हम दुखी हों तब भी उसी पर भरोसा रखें। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिल जाए तब भी धन्यवाद करें, और जब उत्तर मिलने में समय लगे तब भी विश्वास ना छोड़ें। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका अर्थ ये है कि हमें केवल अपनी सोच पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। यशायाह 26:4 कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए हमारा भरोसा किसी इंसान या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। इस वचन का दूसरा भाग कहता है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही हमारे दिल की हर बात जानता है। वो हमारे दर्द, हमारे डर, हमारी चिंता और हमारी परेशानियों को अच्छी तरह जानता है। कई बार हम लोगों के सामने तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। कई बातें हम अपने परिवार या दोस्तों से भी नहीं कह पाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पूरा मन उसके सामने खोल दें। वो हमें सुनता है और हमारी परवाह करता है। पहला पतरस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका अर्थ है कि कोई भी चिंता ऐसी नहीं है जिसे हम परमेश्वर के पास ना ले जा सकें। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर हमारी हर बात सुनता है। भजन संहिता 55:22 कहती है, अपना भार यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। परमेश्वर केवल हमारी बातें सुनता ही नहीं, बल्कि हमें संभालता भी है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, तब वही हमें शक्ति देता है। जब हम परमेश्वर से अपने मन की बातें कहते हैं, तो इसका मतलब केवल अपनी ज़रूरतें बताना नहीं है। हमें अपने डर, अपनी गलतियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपने सवाल और अपनी उम्मीदें भी उसके सामने रखनी चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना है। परमेश्वर ऐसे ही संबंध चाहता है,
जिसमें हम उससे खुलकर बात करें। भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। जब हमारा मन टूट जाता है तब परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि और भी पास आ जाता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपने सारे बोझ उनके पास ले आएं। वो हमें ठुकराते नहीं, बल्कि प्रेम से अपनाते हैं। दाऊद आगे कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान वो जगह होती है जहां हम सुरक्षित रहते हैं। दाऊद कह रहा है कि उसकी सबसे सुरक्षित जगह कोई महल नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। भजन संहिता 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका अर्थ है कि जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब परमेश्वर हमारे बहुत पास होता है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। नीति वचन 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। संसार में बहुत सी बातें हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के पास हमें सच्ची सुरक्षा मिलती है। आज बहुत से लोग अपने धन, नौकरी, पहचान या लोगों के सहारे जीते हैं, लेकिन ये सब कभी भी बदल सकते हैं। केवल परमेश्वर ही ऐसा सहारा है जो कभी नहीं बदलता और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये है कि परेशानी आने पर भी उसका विश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आपका मन भारी है, यदि आप किसी चिंता में हैं, यदि आपके घर में परेशानी है, यदि आप बीमारी, आर्थिक कठिनाई या किसी लंबे इंतज़ार से गुज़र रहे हैं, तो इस वचन को याद रखिए। परमेश्वर आज भी आपसे कह रहा है, हर समय मुझ पर भरोसा रखो, अपने मन की सारी बातें मुझसे कहो, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। परमेश्वर वही है जिसने दाऊद की सहायता की, दानिएल की रक्षा की, आग की भट्टी में अपने लोगों का साथ दिया और प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वो आज भी जीवित है, उसकी शक्ति कम नहीं हुई है, उसका प्रेम आज भी वैसा है और उसकी प्रतिज्ञाएं आज भी पूरी तरह सच्ची हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन की हर बात परमेश्वर को सौंप दें। अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपने सवाल और अपना भविष्य, सब कुछ उसके हाथों में रख दें। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेता है, वो कठिन समय में भी अकेला नहीं रहता। परमेश्वर हर कदम पर उसके साथ चलता है, उसे संभालता है, उसका विश्वास मजबूत करता है और अंत में अपने नाम की महिमा प्रकट करता है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेममय पिता, आज हम आपके सामने धन्यवाद से भरे मन के साथ आते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि हर समय आप पर भरोसा रखें और अपने मन की सारी बातें आपसे कहें। प्रभु, आज हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु परमेश्वर, यदि हमारे मन में कोई चिंता, डर या बोझ है तो उसे आपके चरणों में रख देते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारा विश्वास मजबूत कीजिए। जब परिस्थितियाँ कठिन हो तब भी हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमारी आंखें समस्याओं पर नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर लगी रहें। प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घरों में प्रेम, मेल मिलाप और शांति भर दीजिए।
हमें एक दूसरे को क्षमा करने और प्रेम करने वाला हृदय दीजिए। हे करुणामय प्रभु, जो लोग बीमार हैं उन्हें अपनी शांति और सामर्थ्य दीजिए। जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। जो थके हुए हैं उन्हें अपने विश्राम का अनुभव कराइए। पिता, आपका वचन भजन संहिता 121:2 मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। पिता, हमें हमेशा याद रहे कि हमारी सच्ची सहायता केवल आपसे आती है। हे दयालु पिता, हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए। प्रभु, आपका वचन यशाया 41:13 में लिखा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जब हम डर जाएं, तब हमें अपने निकट होने का अनुभव कराइए और हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हमें अपने वचन से प्रेम करना, प्रार्थना में बने रहना और हर दिन प्रभु यीशु के समान बनना सिखाइए। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।